नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नव निर्वाचित वरिष्ठ उप प्रधान लाजपत बंसल से जनमत की पुकारने की खास बातचीत। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 के चुनाव में घनश्याम गुप्ता, श्यामलाल गर्ग समर्पित सबकी हॉस्पिटल टीम ने एक तरफा जीत दर्ज की है। हॉस्पिटल की प्रबंध कार्यकारिणी चुनाव में सबकी हॉस्पिटल टीम के लाजपत बंसल ने वरिष्ठ उप प्रधान पद पर जीत हासिल की। जीत की बधाइयों के बीच जनमत की पुकार ने लाजपत बंसल से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं भी मौजूद हूँ आनंद विहार की तत्पूरा क्षेत्र। अग्रसेन हॉस्पिटल का चुनाव हुआ है, उस हॉस्पिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए लाजपत बंसल जी चुनाव जीत कर आए हैं। बंसल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूँ। इतनी बड़ी जीत पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, जीत तो अब का जो संयुक्त टीम बनी थी, ऐसा लग ही रहा था भाई कि अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। ये एक सारा समाज ने इकट्ठा होकर टीम बनाई थी, उसका रिजल्ट तो एक अच्छा आना ही था। हॉस्पिटल को सुधार करने के लिए क्या प्लानिंग है? जब टीम एक बनती है तो विचार भी एक बनता है, और उस विचार में आपस में सहमति, पैसे इकट्ठे करने हो या कोई आगे काम बढ़ाना हो, तो उसके रिजल्ट एक अच्छे ही निकलते हैं। और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इसको और ऊंचाइयों पर लेके जाएं। हॉस्पिटल लगातार घाटे में है, इसको घाटे से उबार के कैसे फ़ायदा मिला जाए, इस दिशा में क्या कार्य करेंगे? पहली बात तो मैं कहता हूँ, हॉस्पिटल घाटे में नहीं है। जी, हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट लगी है, मशीनरी आई है, जो कि हॉस्पिटल के एक एसेट है। ये होने ही थे, उसकी वजह से लोग कह देते हैं भाई ये इतना खर्च हुआ है। ये जब एक स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने में थोड़ा फल आने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ कोरोना का पीछे टाइम था, उसमें थोड़ी सी वो भी आगे नहीं प्रोग्रेस की जा सकी, उसी लेवल पर रहे भाई कि कोरोना दोबारा ना आए, इसी की तैयारी में रहे। और जो कि हमने की, वो एसेट हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि इसको और ऑक्यूपेंसी और ज़्यादा हो और लोगों की सुविधा के अनुसार वो अच्छे डॉक्टर हों, तो ये कोशिश करने का प्रयास रहेगा। बंसल साहब, चुनाव से पहले ट्रस्टियों की मान सम्मान की बातें खूब की जा रही थी। अब किस तरीके से मान सम्मान करेंगे ट्रस्टियों को? नहीं, मान सम्मान तो पहले भी करते आए हैं, लेकिन बड़ा परिवार होने के नाते सबकी आशा और आकांक्षा को पूरा करना असंभव हो जाता है। कई दफ़े बात कुछ नहीं होती, कुछ भी एक फ़ोन अगर 5 मिनट लेट भी उठता है तो कह देते हैं कि सुनाई नहीं होती। लेकिन मान सम्मान में पहले भी कमी नहीं रही, और आगे भी जो कोई कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और मान सम्मान देने की कोशिश करेंगे। बंसल साहब, और किन किन संस्थाओं से जुड़कर आप समाज सेवा करते हैं? मैं लगभग 40 संस्थाओं में ट्रस्टी और पैटर्न ट्रस्टी हूँ, जी, और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में 20 साल से किसी न किसी पद पे हूँ, जो कि आज के टाइम में मैं मुख्य संरक्षक हूँ। बाकी अनेक संस्थाओं में सक्रिय रूप से तो भाग नहीं लेता। इससे जब संस्था ज़्यादा होती है तो एक दो में ही काम किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ एक दो में ही करने का ज़्यादा फायदा रहता है। हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, नरेला इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। अब जो भी मेरे से बनता है, अब मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। बंसल साहब, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, एक समाज के काम होते हैं तो आगे बच्चे भी उस लाइन पे तो चलते ही हैं। ये बात तो नहीं है भाई कि नहीं, जब देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, दो पैसे अपनी कमाई से निकालते भी हैं। महाराजा अग्रसेन का जैसा सिद्धांत था, एक ईंट एक रुपया, और जब भी कोई काम होता था उसको देने की कोशिश करते थे जितनी भी सामर्थ्य होती थी। और उसी पद चिन्हों पे आगे बच्चे भी हम करेंगे तो आगे चलेंगे, और देखेंगे तो करें भी कि। और जो ये संस्था इतनी बनी है, इनको आगे बच्चों ने संभालना है। पीछे कोरोना संकट का दौर रहा, तो कैसे आप लोगों को सेवा की है? कोरोना काल के अंदर जब एक तो हॉस्पिटल नया था, कैपेसिटी हमारे पास 150 बेड की थी, लेकिन
हम उससे भी 250 तक के बेड ले गए, 265 तक की ऑक्यूपेंसी हमने की। और एक दौर ऐसा था 1 महीने का, जो कि उस टाइम गवर्नमेंट भी अपनी फेल हो चुकी थी, और लेकिन हमने कोशिश करी अच्छा से अच्छा देने की। हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक दिन के लिए भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं हुई, जो कि सारा देश के अंदर त्राही त्राही मची। और हमने तो 1-2 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन देने का भी प्रयास किया, फिर भी कुछ न कुछ कमियां तो रह जाती हैं। कोरोना काल में डॉक्टर भी थोड़ा सा और अंदर पेशेंट को देखने में या वार्ड बॉय वगैरह हैं उसमें थोड़ी कमी रहती है, और जिसका कोई ट्रेजेडी होती है उसको शिकायत तो स्वाभाविक है होनी। बाकी तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हुए कोई शिकायत ना हो। मसूद साहब, चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, क्या कहेंगे? ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, ये तो स्वाभाविक है। जो कोई विपक्ष में खड़ा होगा तो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा ही। ये तो एक चुनाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और उससे कुछ न कुछ मनुष्य को सुधरने का मौका भी मिलता है। जब कोई आगे बोलने वाला नहीं होगा तो मनमानी करेगा, और जब आगे जो दिखेगा भाई आपको थोड़ा गलत करोगे या उसके लिए सामने आवाज़ आएगी, तो उससे आदमी डरेगा भी और अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।